नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि देश की करीब 60% जनता है जो कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से अभी तवांग में जो झड़प हुई है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच, तो इससे ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और लोग स्वदेशी अपनाने की ओर और भी ज्यादा तत्पर हो रहे हैं। न सिर्फ चाइनीज सामानों का बल्कि चाइनीज वाहनों का भी लोग बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। एलएसी पर हुई इस झड़प के बाद सोशल मीडिया कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में प्रत्येक 10 में से 6 लोगों ने यह कहा कि उन्होंने चीनी उत्पादों मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बायकॉट कर दिया है। लोकल सर्कल द्वारा किए गए सर्वे में देश के 319 जिलों के अलग अलग शहरों में 40,000 से अधिक लोगों की राय ली गई है। आपको बता दें कि इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या कारण था कि उन्होंने बीते एक साल में चीनी प्रोडक्ट्स को खरीदारी कम कर दी है। इसके जवाब में करीब 58% ने कहा कि उन्होंने चीन से तनाव के चलते चीनी प्रोडक्ट को बायकॉट किया है। सर्वे में 28% लोगों ने यह कहा कि कीमत, क्वालिटी और बेहतर कस्टमर सर्विस के कारण उन्होंने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदा है। वहीं 11% लोगों ने सिर्फ बेहतर क्वालिटी और रेट को देखते हुए भारतीय प्रोडक्ट को चुना है। हालांकि 8% लोगों ने अल्टरनेटिव विदेशी प्रोडक्ट को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके अलावा 8% लोगों ने यह भी कहा कि उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स अन्य कंपनी या ब्रांड या फिर ऑनलाइन में नहीं मिले। ऐसी स्थिति में उन्हें मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदना पड़ा। वहीं 35% लोगों का यह कहना है कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने मेड इन चाइना प्रोडक्ट की टॉप कैटेगरी के रूप में गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे हैं। साथ ही 14% लोगों ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट के रूप में त्योहार के दौरान उपयोग में आने वाले सामान जैसे कि लाइटिंग, लैंप आदि की खरीदारी की है। बता दें, भारतीय कुटीर और लघु उद्योग के लिए इस सर्वे में बड़ी खुशखबरी है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों ने चीनी खिलौने, स्टेशनरी सामान और गिफ्ट की खरीदारी की है। साल 2021 की रिपोर्ट्स देखने से यह पता चलता है कि बीते साल चीनी फैशन प्रोडक्ट खरीदने की अच्छी खासी डिमांड थी। हालांकि 2022 में इससे बड़ी गिरावट आई है। 2021 में जहां 11% लोग फैशन प्रोडक्ट में मेड इन चाइना सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं सर्वे के मुताबिक 2022 में सिर्फ 3% लोग ही फैशन में मेड इन चाइना सामानों का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाहन को भी लेकर के पूछे गए सवालों में किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसने बीते एक साल में मेड इन चाइना वाहन खरीद की है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामलों में चीन अब भी बेताज बादशाह बना हुआ है। सर्वे के मुताबिक बता दें कि भारत में चीनी गैजेट्स की खपत 29% से बढ़कर के 35% पर पहुंच गई है। वहीं लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में भाग लेने वाले 59% भारतीयों ने कहा कि उनके पास कोई भी चीनी ऐप नहीं है। वहीं 29% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनके फोन में एक या इससे अधिक चीनी ऐप मौजूद है। कुल मिलाकर के देखें तो सीमा पर चीन की हरकत का असर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोगों को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी बेहतरीन क्वालिटी में मिल रहे हैं। ऐसे में चीनी सामानों की मांग घटना स्वाभाविक थी। लोकल सर्कल्स द्वारा किया गया ये सर्वे कई मायनों में भारतीय बाजार की चीन के प्रति निर्भरता में हो रही कमी को साफ तौर से दर्शा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छोड़ दिया जाए तो शेष किसी अन्य क्षेत्र में मेड इन चाइना सामानों की मांग में बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से तवांग में जो झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद से एक बार फिर से लोगों ने चीनी प्रोडक्ट को बहिष्कृत करने का मुद्दा उठा दिया है और एक बार लोग फिर से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। हालांकि इस मुद्दे को काफी समय से उठाया जा रहा था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही तमाम लोगों ने यह आह्वान किया था कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अपनाना चाहिए, स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए, तो लोगों का झुकाव मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया। और इन दिनों तो दिवाली के मौके पर देखा गया कि मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट
बहुत कम दिखाई दिए और लोग इनकी खरीदारी करने से भी कतराते हुए दिखाई दिए, चाहे फिर वो लाइटिंग हो और या फिर जो कलरफुल झालर आते हैं वो भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने से बचते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि जो चीजें डोकलाम में हुई है, गलवान में हुई है, उसके बाद से ही हर भारतीय जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में ज्यादा भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम चाइनीज सामानों की बात करें तो इसको लोग लेकर भी लोग यही कहते हैं कि चाइनीज सामानों की कोई गारंटी नहीं होती। अगर वो प्रोडक्ट चला तो एक दिन भी चल सकता है या फिर एक साल भी चल सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं होती। और वहीं अगर भारतीय प्रोडक्ट की बात करें, ब्रांडेड अन्य विदेशी कंपनियों की बात करें तो एटलीस्ट उसमें वारंटी मिलती है और लोग इसको अपनाते भी हैं। अगर भारतीय प्रोडक्ट की बात करें तो लोग आजकल खुल करके भारतीय प्रोडक्ट का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग अपील भी करते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं। बात अगर हम G20 की मीटिंग्स की करें तो उन्होंने भी तमाम जो देश के प्रतिनिधि आए थे उनको भी गिफ्ट के तौर पर भारतीय उत्पादों और भारतीय प्रोडक्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर चाहे वो ऋषि सुनक को दी गई पेंटिंग हो या फिर तमाम लोगों को अन्य चीज, कालीन, दरी या फिर ऐसे कई प्रोडक्ट प्रधानमंत्री ने उनको गिफ्ट के तौर पर दी, जिसकी की चर्चा भी हुई। और ये सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट थे जो कि भारतीय परंपरा और भारतीय शैली को भी दर्शाता है। अगर कालीनों की बात करें तो ये मिर्जापुर से आते हैं जो कि अपने आप में एक लोकप्रिय है। इसी के साथ ही कांच के बर्तन हो या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन हो, इसकी भी गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दी है जिसकी कि लोग तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल लोग अब सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर के आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं और यही कहते हैं कि चीनी प्रोडक्ट से बेहतरीन है भारतीय प्रोडक्ट और इसको अपनाना भी चाहिए और इसको लेकर के क्वालिटी भी मिलती है, रेट भी सही मिलता है और इसी के साथ ही इन प्रोडक्ट में वारंटी भी होती है। फिलहाल तवांग में जो झड़प हुई है उसको लेकर भी देश में कहीं ना कहीं दो पक्ष देखने को मिला था। लोग दो गुटों में बंटते हुए नजर आए थे, जहां एक और भारतीय सेना और जो केंद्र सरकार है, जनता है, वो कहीं ना कहीं सेना के साथ खड़ी हुई दिखाई दी थी, सेना की प्रशंसा कर रही थी इस मामले में। तो वही ऐसा विपक्ष भी है इस देश में जो कि कहीं ना कहीं चाइना का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा था। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया था तो इसको लेकर के काफी ज्यादा राहुल गांधी को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी पर लोग जम करके भड़कते हुए दिखाई दिए थे और उनको सीधे तौर पर फटकार लगाई थी और कहा था कि जो सेना देश के लिए लड़ रही है आप उसका इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते, सेना को इस तरीके की बात नहीं कह सकते। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हैं कि भारतीय सेना चाइनीज सेनाओं से पिटती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि हकीकत उस वीडियो में ये था कि भारतीय सेना किस तरीके से चाइनीज को मारती हुई दिखाई देती है और इसको लेकर के लोग तारीफ भी करते हैं। इनफैक्ट तवांग के नागरिकों का भी वीडियो सामने आया था जिन्होंने भारतीय सेना पर गर्व दिखाया था और उन्होंने कहा था कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।